बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस की। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन देखा जाता है फॉर एक्सेलरेशन बराबर क्या, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट होना चाहिए। सिचुएशन ये है कि t इज इक्वल्स टू 0 पे मान लिया जाए पार्टिकल का जो पोजीशन है वो है एक्स आई। एक्स बराबर क्या है इनिशियल पोजीशन, हाँ ठीक है। और t इज इक्वल्स टू किसी t टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन है कितना, एक्स एफ। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी u है, t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल की वेलोसिटी v है। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट रहा वो कितना रहा, s रहा। और इस दौरान जो एक्सेलरेशन रहा वो कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। बोलिए ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आता है v बराबर u प्लस ए टी। याद रखिए हम ये सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अदरवाइज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, s की जगह पे हम चाहे तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तुमको मन करेगा तो इस एक्स आई को उधर भेज दो, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन प्लस यू टी प्लस, हाँ तो ये कोई रटने वाला चीज नहीं है। अरे हमको अगर ये याद रहेगा तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, और हमको पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अगर इनिशियल पोजीशन दिया है तो हम s बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिख के फाइनल पोजीशन निकाल सकते हैं। तो मतलब याद तो यही रखा जाता है, ये तो आ जाएगा अपने से। तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन होता है, तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही है, 9वां क्लास में भी याद किया था, 11th में भी देखा था, और फिर से हम लोग देख रहे हैं। एक और इक्वेशन ऑफ मोशन मैं इसमें ऐड करूंगा। क्या डेल्टा एस, नहीं समझा तुम ठीक से। कहना चाह रहे हो कि किसी nth टाइम में कितने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड बोलना चाह रहे हो, ठीक है वो तो हम चेक करेंगे। एक और ना इन्हीं से मिलता जुलता हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हम u निकालते हैं। तो बाबू u कितना हो जाएगा, v माइनस ए टी, भेज दो उधर। हाँ, और इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में u की जगह पे ले आके इसको पुट कर दो। तो बताओ बाबू s बराबर u की जगह पे हमने लिख दिया v माइनस क्या ए टी, आप प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बोलते हो, अब इस जा जा टी 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 छूट गया। अरे u की जगह पे ना रखा v माइनस ए टी, बाकी t तो छूट गया। t को भेज दो थोड़ा अंदर, तो t को अंदर भेजोगे तो वी टी माइनस ए आर टी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप बताइए, आप बताइए इसमें से अगर मैं ए टी स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो इसमें क्या बचेगा, -1, और इसमें बचेगा प्लस हाफ। तो -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, तो माइनस हाफ आ जाएगा सामने, आई बन जाएगा s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं समझे, देखिए दुनिया को ये याद रहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग थोड़ा एक और एक्स्ट्रा याद कर लेते हैं, s बराबर वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ये मैं क्यों एक्स्ट्रा याद करवा रहा हूँ, क्योंकि इसको याद करने के लिए हमको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ u रख रहे हैं तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ v रख रहे हैं तो यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए क्या फायदा होगा उससे। जैसे अगर कभी कहता है कि एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी अभी है 10 मीटर पर सेकेंड, बोलिए तो बताइए 5 सेकेंड बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका रहेगा। अगर उसका एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो सबसे पहले तुम मुझको बताओ बच्चों कि इस सवाल में ये क्या दिया हुआ है, क्या है ये, u दिया हुआ है। तो हमको u दे दिया, हमको a दे दिया, हमको t दे दिया, और हमसे s पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस
तो यू की जगह पे डाल देंगे 10, टी की जगह डाल देंगे कितना 5, हाफ हाफ है, ए की जगह 2 डाल देंगे, टी की जगह 5 डाल देंगे, एक लाइन में आंसर आएगा कि नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसा कहता है कि एक पार्टिकल जो है 5 सेकंड चलने के बाद 5 सेकंड चलने के बाद 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करता है और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो तुमको क्या दिया हुआ है? 5 सेकंड चलने के बाद अगर उसने वेलोसिटी ये गेन की है तो ये तुमको क्या दिया हुआ है? ये भी दिया हुआ है। तब बोलता है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इस दौरान उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, भी की जगह 50 रख देंगे, टी की जगह 5 रख देंगे, अरे हो जाएगा ना। अगर हमको ये याद नहीं होता तो पता है क्या करना होता है, पहले हमको ये यूज करके हमको यू निकालना होता है, अब फिर तब ये यूज करके हमको एस निकालना होता है ना। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भारी काम हो जाता है, लेकिन जो भी 10 सेकंड 15 सेकंड समय तो कम से कम बचता ना, तो इसीलिए हम लोग उसको भी याद कर लेंगे। सही है, चलिए अगला है हाँ ठीक है, अगला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। समझिएगा, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, ठीक है। मान लो कि एक पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, इट इज t इज इक्वल टू 0, बोलो, और 5 सेकेंड में या 4 सेकेंड में, t बराबर क्या 4 सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखो मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। अरे बोलिए कितना ले लिया जाए, बोलिए अपने मन से कुछ भी। 75 मीटर का जाने इसको 75 कौन सिखा दिया है, कौन सिखाया है 75 दूंगा? हाँ। ना रहने दो, 75 मीटर आ गया तो आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम लोग S5 से लिख लें, माने डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। इसको कितना ले लिया जाए भाई, जब 100 मीटर लो, 100 मीटर, तो बताओ 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 75 मीटर, 5 सेकंड में कितना हुआ है 100, 5वें सेकंड में कितना हुआ है 5वें सेकंड का मतलब समझ रहे हो? 5वां सेकंड कब शुरू होगा? 4 सेकंड के खत्म होने के बाद। और 5वां सेकंड कब तक रहेगा? जब तक 5 सेकंड ना खत्म है। जैसे होता नहीं है कि लोग पूछता है तुम्हारी उम्र कितनी है, तो वो कहता है कि मेरा जो उम्र है अभी 16वां साल चल रहा है। क्या मतलब हुआ, क्या कंप्लीट हो चुका है? और 16वां साल कितने साल तक चलेगा? एक ही साल तक ना चलेगा, मैंने लड़की सबका होता है 3-4 साल चलता है, लेकिन एक ही साल चलेगा। वो तब तक चलेगा जब तक 16 साल खत्म ना हो जाए। तो मैं अगर पूछूं कि 5वें सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 5वें सेकंड में बताइए, तो आप क्या करिएगा? 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 4 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करिएगा, और ये है डिस्प्लेसमेंट इन क्या, नॉट 5 सेकंड बट 5th सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड में अंतर है। 5 सेकंड का मतलब हुआ शुरू से लेकर 5 सेकंड तक ना, अब 5th सेकंड का मतलब हुआ 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड तक में कितना हुआ। बताइए ये निकलेगा कैसे, कैसे निकलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट इन क्या करना होगा हमको, 5 सेकंड में से घटाना होगा डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड को, आएगा अपना 25 मीटर। क्या बोलते हो? तो यही तो हमको करना है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुमसे 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के 8th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो क्या होता? 8th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो क्या होता है? 8 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 7 सेकंड घटाया होता है। मैंने तुमसे डिस्प्लेसमेंट इन 17th सेकंड पूछा होता है, तो 17 सेकंड में से 16 सेकंड। अच्छा इसका मतलब हमको समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब हुआ n सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से n-1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। बढ़िया है, इसका मतलब हुआ बाबू कि अगर ये जो है
अगर ये जो है ये t इज इक्वल टू n सेकेंड है तो ये होना चाहिए t इज इक्वल टू n माइनस 1, सही है। तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। और तब इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन क्या, nth सेकेंड। n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 सेकेंड, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अगर आपको निकालना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस n सेकेंड में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा अगर एक्सेलरेशन ये है तो, ठीक है। रे t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ut प्लस हाफ एट, चलिए इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, ठीक। हाँ, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो n सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो un प्लस हाफ an स्क्वायर। हे भगवान, हाँ ठीक है, इसमें से घटा लो, घटा लो, क्या घटा लो, हाँ तो फिर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो u की जगह u, लेकिन t की जगह n माइनस 1 आ प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आराम से इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, बोलिए ना। उसके बाद क्या है कि इसको भी अंदर भेजेगा, तो देखिए ना un प्लस में हारी हो जाएगा, un माइनस में कटेगा, तो बहुत कुछ कटेगा छटेगा, अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो जरूरी है। बाकी अगर आपको मन करे मजदूरी करने का तो घरे जाके इसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं, हाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था कि आया कहाँ से है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, बाकी डेरिवेशन करते रहिएगा, कटछाट आएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला हमको रटा हुआ होना चाहिए ना। अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, तो किसी भी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, 5वें सेकंड का पूछ ले, 75वें सेकंड का पूछ ले, n की जगह पे हम वो वैल्यू पुट करेंगे, हमको आंसर मिलेगा। बोलो जल्दी कितना, बोलो कितना आया है, बोलो कितना आया है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 आया, सही है। अब सुनिए, कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दिया नहीं है कितना है, खाली कह रहा है कांस्टेंट है। बोलो, बोलता है एवरेज स्पीड कितना होगा। अब लो, एवरेज वेलोसिटी तो हमने पढ़ा है टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन होता है। अब बोलिए ना, इसमें तो ना डिस्प्लेसमेंट दिया है और ना टाइम दिया है, इसमें दिया है खाली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो क्या करें, तो सुनो ना, अगर तुमको ऐसा कभी भी महसूस हो कि काश ये दे देता तो मजा आ जाता, तो तुम उसको अपने से मान लेना। माने जैसे अगर ये डिस्प्लेसमेंट दे देता तो मजा नहीं आ जाता, टाइम दे देता तो मजा, अपने से डिस्प्लेसमेंट s और टाइम t मान लो। अब कोशिश करो कि इस s को u और v के टर्म में, इसे t को u और v के टर्म में निकालो ताकि हम यहाँ पुट कर सके। तो बताइए s u v और a क्या रिलेशन आता है, s u v और a में क्या रिलेशन आता है, क्या आता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। तो यहाँ से s निकाला जाए तो u स्क्वायर को इधर भेजा जाए और 2a को नीचे भेजा जाए, तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2a हो जाएगा। बोलो बोलो, चलो ठीक है, तो क्या करेंगे, ये s की जगह ले आके इसको पुट कर देंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा टाइम भी तो निकालना पड़ेगा। तो आप बताइए ना, u v a और t में कोई रिलेशन, u है, v है, a है, t है, ये तो पहला ही है। v बराबर u प्लस कितना at, तो यहाँ से हम लोग और t निकालना चाह रहे हैं ना, तो u को उधर भेज दें, तो t बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। अब हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो s की जगह इसको पुट करिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब बाबू टाइम की जगह पे इसको पुट करिए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या, a। आप बताइए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना होगा, v प्लस यू इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना 2a। और नीचे तुमको समझ में आ रही क्या कर दिया मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना a। तो v माइनस यू से v माइनस यू खत्म, a से a खत्म, इनिशियल सॉरी एवरेज वेलोसिटी होगा
इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये भी हम रखेंगे याद। बोलिए जल्दी। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ये सब सिर्फ तभी यूज होगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सही है? बोलिए बोलिए। बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना है? 10 प्लस, अरे ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ एक्सेलरेशन फैक्सेलरेशन नहीं दिया कितना है। एवरेज वेलोसिटी कितना है? 10 प्लस 20 बटा 2 करिएगा, 30 बाई 2 15 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है। अभी देखिएगा, हमने अभी जो कुछ भी इधर डिराइव विराइव किया है, कहीं तुमने वेक्टर का साइन देखा है क्या? इसका मतलब हुआ कि ये सिर्फ मोशन इन 1D में हम यूज कर सकते हैं। अब समझे नहीं? हाँ, जिसमें एक डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेंगे? पॉजिटिव एक डायरेक्शन को, और सारा कैलकुलेशन एकदम स्केलर वाला होगा, है कि नहीं? लेकिन क्या अगर मोशन इन 2D या 3D में हमको इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करना है तो हम कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। बस उसको उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमको। तो v बराबर u प्लस ए टी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बस जिसके जो जो वेक्टर है उसके ऊपर तीर लगा देंगे। v बराबर u प्लस ए टी रहेगा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s के ऊपर u के ऊपर a के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे। अब फाइनल x देखे थे ना हम लोग, s की जगह पे हम चाहें तो x फाइनल माइनस x इनिशियल लिख सकते हैं। माइनस x इनिशियल उधर जाके प्लस x इनिशियल बनेगा। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो बाबू ये कब यूज होगा? मोशन इन 1D में। तब मोशन इन 1D में पोजीशन को x से दिखाते हैं। मोशन इन 2D और 3D में पोजीशन को कैसे दिखाया जाता है? r से। तो वो हो जाएगा आर एफ बराबर आर आई प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है? इधर लिखा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। हाँ, तो क्या तुमको लग रहा है कि हम इस पर तीर लगा देंगे? ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा। वेक्टर ए का स्क्वायर ये दुनिया जिंदगी में कहीं नहीं देखोगे तुम। वेक्टर्स का या तो डॉट प्रोडक्ट होता है ना तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और ये मैंने एकदम फुर्सत में तुमको बताया है कि ए डॉट ए जो होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा? ए कॉस 0 डिग्री। अब लीजिए, अरे ए डॉट बी, ये भी कॉस थीटा होता है, तो ए डॉट ए क्या होगा? ए कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री? क्योंकि इसके ये और ये सेम ही डायरेक्शन में ना है। तो जहां v स्क्वायर है उसकी जगह हम रखेंगे, अरे वेक्टर फॉर्म में ना चाहिए, तो v स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे v डॉट बी। v डॉट भी ही v स्क्वायर होगा। तो u स्क्वायर को क्या लिखेंगे? u डॉट u। और 2 है तो 2 है। एस में ऐसा नहीं है कि खाली हम लोग लिख देंगे ए आई एस, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बताया है मैंने। तब बीच में कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्योंकि अब इसमें डॉट है इसमें डॉट है। वैसे भी तुम बताओ ना, ये एक स्केलर चीज ही ना होगा। तो स्केलर में हम सिर्फ स्केलर ही ऐड कर सकते हैं, तो इधर भी डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, बाकी सब सेम है। बाकी सब में जिसमें जिसमें जो जो अरे जो जो वेक्टर है उसके ऊपर क्या लगा देना? सब तीर लगा देना। इसमें भी काम आता है, इसके लिए भी रहेगा, आ जाएगा। बस हो गया। चलिए तो फटाक से थोड़ा ये तो कह रहे हैं एनसीईआरटी की, थोड़ा कैलकुलस के मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करिए। तो हम इंटीग्रेशन करते समय ही कर लिए थे ना, छोड़ दीजिए। इसका सबका आंसर खाली फट फट बता दीजिए। दुनिया में क्या है दो ख्वाहिशों।
हो गया। चलो सबसे पहले बता, इनिशियली पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये तुमको क्या दिया हुआ है? u बराबर दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। और बताओ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले पार्ट के ए पार्ट के पहले पार्ट में क्या बोलता है? वेलोसिटी एट 2 सेकंड। तो हमको टाइम ना दे दिया कितना? 2 सेकंड। और हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इन चार लोगों को देख के? भी यू ए और टी को देख के क्या याद आ रहा है? v बराबर u प्लस ए टी। बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी हमको कब सीन्स लिख देंगे? v बराबर u प्लस ए टी ना। तो वेलोसिटी हमको कब चाहिए? 2 सेकंड पे चाहिए। तो u की जगह पे तो 10 रखेंगे, a की जगह 2 रखेंगे और टाइम की जगह 2 रखेंगे। देखिए मैंने कहीं यूनिट नहीं ना लिखा है, क्योंकि मैं सीधे लास्ट में क्या लिखने जा रहा हूँ? मीटर पर सेकंड। क्योंकि मुझको पता है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही आएगा। तो बीच बीच में यूनिट लेके काट छाट करना कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं होता है। तो छोड़ दीजिए और बताइए जल्दी, वेलोसिटी एट 2 सेकंड कितना होगा? बोलिए। 16 ना आ रहा है, सॉरी 14 ना आ रहा है। तो 14 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट में हमको वेलोसिटी चाहिए 3 सेकंड पे। तो एक बार फिर से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया जाए। u की जगह रखा जाए 10। क्या कर रहा हूँ मैं? u प्लस ए टी रखा जाए। हाँ, a की जगह पे 2 और t की जगह पे 3। बोलो जल्दी। हाँ, ये शायद आ रहा होगा कितना? 16 मीटर पर सेकंड। सही है, बिल्कुल 16 मीटर पर सेकंड। बी पार्ट में क्या बोलता है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। माने t इज इक्वल टू कितने समय पे? 2 सेकंड पे आपको पता करना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बताइए ना, 1 2 3 और ये 4 लोगों को देख के क्या याद आ रहा है? s बराबर, माने ये देख के तुमको 30 मीटर याद आ रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन याद क्या आ रहा है? याद आ रहा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे सिंस s बराबर क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह पे डिस्प्लेसमेंट इन कब चाहिए? 3 सेकंड पे ना चाहिए, सॉरी 2 सेकंड पे ना चाहिए। तो यू की जगह 10 और टी की जगह 2 प्लस हाफ ए की जगह कितना? 2 का स्क्वायर। बताओ मीटर में आंसर आएगा। हाँ, एगो 2 से एगो 2 कटेगा और आंसर 20 और 4 24 साफ दिख रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 मिनट। एक काम करो ना, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड ऐसा ही बताओ। 39 आया है। करेंगे क्या? जहाँ टी है उसकी जगह 3 रखेंगे तो ये 39 मीटर आ गए। अगला में कहता है डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड। तो हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड होता है u प्लस, देख लो, अरे u प्लस, तो a/2 इंटू 2n माइनस। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इन क्या चाहिए? 3rd सेकेंड चाहिए। तो u की जगह कितना? 10, a की जगह 2/2 और 2 गुना 3 माइनस 1 मिला जुला के कितना आएगा? 1 मिनट रुको ना, 10 हो गया, हाई कितना हो गया? 5। तो 10 प्लस 5 कितना? तो ये 15 मीटर आ रहा है। क्या ये हम एक और तरीके से निकाल सकते थे क्या? हाँ सुनो ना, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड में से डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड को घटा दो। 3 सेकंड में 39 मीटर आया था और 2 सेकंड में 24 मीटर है। देखो ना, क्या ये 15 मीटर नहीं आ गए? तब फिर कह रहा है अगले पार्ट में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। डी पार्ट में एवरेज वेलोसिटी कब से कब तक के लिए? 2 से 3। तो क्या मतलब होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना निकला है? यही ना 15 मीटर है। आप समझे नहीं? 2 सेकंड से 3 सेकंड के दौरान टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? तो ऊपर लिखेंगे 15 मीटर और टोटल टाइम टेकन कितना है? 1 सेकंड है। क्या बात है? तो 1 सेकंड मिला जुला के आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया? क्या हम इसको एक और तरीके से कर सकते थे? v प्लस यू बाई 2 या u प्लस v/2। सेकेंड मेथड की बात करें तो अगर हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए 2 से 3 सेकंड के दौरान, तो आप वेलोसिटी एट 2 सेकंड प्लस वेलोसिटी एट क्या 3 सेकंड बाई 2, ये भी तो कर सकते हैं। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड आया था, हमको याद आ रहा है।
आज 3 सेकंड पे वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड आया था, डिवाइडेड बाई 2 करोगे 30 मीटर पर सेकंड बाई 2, नहीं सॉरी 2 सेकंड थोड़े, खाली 2 है, तो ये कितना आ गया? अरे ठीक है ना, खैर ये तो बबुआ वाला सवाल था। चलिए ये बता दीजिए आंसर इसका। हाँ देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में क्या है दो खाइना, हो गया। पहले तो तुम बताओ, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड इज 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है? क्या इनिशियल वेलोसिटी है? यह फाइनल वेलोसिटी। कह रहा है 10 सेकेंड के बाद इतना हुआ है, हाँ, टाइम दिया है 10 सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम जानते हैं एस बराबर होता है, यही ना पूछ रहा है, तो हम जानते हैं एस बराबर होता है वी टी माइनस, हम डायरेक्ट यूज करेंगे ना जी, तो भी की जगह पे कितना 30 रखेंगे, टी की जगह कितना 10 रखेंगे, माइनस हाफ, ए की जगह 2 रखेंगे, या 10 का स्क्वायर कर लेंगे। और एकदम पक्का उम्मीद है कि तुम आंसर तो ले आइए लिए होगे। क्या ले आ लिए होगा? 300 में से कटेगा घटेगा 100, नहीं तो खड़े खड़े दिख रहा है कि 200 मीटर चलेगा बेचारा, है कि नहीं? सही है ना? चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसका आंसर प्लीज बता दीजिए। क्या बोलते हो? आराम से सब लोग ट्राई करिए, बताइए आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है? इनिशियल वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे? अब ऐसे लिखेंगे। पिछली बार देखो ऐसे लिखने से काम इसलिए चल गया था क्योंकि ये था मोशन इन 1 डायमेंशन और कोई तीर वीर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब की बार तो एकदम आई कैप जे कैप दिया है, तो आपको यू को ऐसे लिखना पड़ेगा, है? हाँ, 3i कैप प्लस 4j कैप। बताइए एक्सेलरेशन कितना है? 4i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आफ्टर 1 सेकेंड आपको बताना है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? v बराबर u प्लस 80 लिखेंगे। अब बताइए u की जगह कितना है? बोलिए 3i कैप प्लस 4j कैप ना जी, प्लस a की जगह पे 4i कैप माइनस 3j कैप। और टाइम तो 1 ना है, कहीं यूनिट इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सीधे लास्ट में मीटर पर सेकेंड लिख दूंगा। अब बताइए यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली? अच्छा, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रह जाएगा। तो 3i कैप प्लस 4i कैप कितना? 7i कैप, और 4j कैप माइनस 3j कैप कितना? j कैप। क्या बोलते हो? और इतना आएगा मीटर पर सेकेंड। हमसे वेलोसिटी पूछा है, हमसे क्या पूछा है? एंड स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हमको स्पीड बताना है तो बाबू हमको वेलोसिटी का, हम जानते हैं कि वेक्टर अगर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट, ऐसा ही ना करेंगे? तो ठीक है, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा, आई हो जाएगा 7 7 1 50, तो अंडर रूट 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 25 गुना 2 है ये, तो 25 तो 5 बन के बाहर निकलेगा, एंड दिस विल बिकम 5√2 मीटर पर सेकंड। सही है? बढ़े आगे? ठीक है। रिटार्डेशन और क्या? डिसेलरेशन। तो सुनिए, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी एक टाइप का ही एक्सेलरेशन ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग हमने इसलिए दे दिया है क्योंकि ये वो एक्सेलरेशन होता है जो स्पीड को क्या करता है? कम कर, डिक्रीजेस द स्पीड। और ये बात हम जानते हैं कि वही एक्सेलरेशन स्पीड कम कर सकता है जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बाबू अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन को इधर होना चाहिए, आप समझे नहीं? और अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन को इधर होना चाहिए, समझ रहे हो? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए ना
तो उस एक्सेलरेशन को हम एक नया नाम दे देते हैं, कह देते हैं कि ये है एक रिटार्डेशन। मैंने इसे सेंस आता है कि स्पीड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चाहे डिसेलरेशन भी बोलते हैं। चलिए, एक चीज जो लोग कहता है वो थोड़ा गलत होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोला जाता है। ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो बाबू कि हमने इस डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को, तो तुम बताओ यहाँ वेलोसिटी कैसा है, पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन स्पीड को कम कर रहा है कि नहीं? तो हम इस एक्सेलरेशन को ऑब्वियसली रिटार्डेशन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर बताइए तो वेलोसिटी कैसा है, नेगेटिव, और एक्सेलरेशन कैसा है, क्या ये एक्सेलरेशन स्पीड कम नहीं करेगा? ये एक्सेलरेशन स्पीड कम नहीं करेगा? अरे ये भी तो करेगा, लेकिन इस केस में हाँ ठीक है, अगर स्पीड कम करेगा तो इसको हम लोग रिटार्डेशन बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। अरे बोलो ना। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो हम पर ना डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन को मान रहे हैं। हमको मन करेगा तो हम इधर वाले को पॉजिटिव मान लेंगे, इधर वाले को नेगेटिव मान लेंगे। मन करेगा इधर वाले को पॉजिटिव मान लेंगे, उधर वाले को नेगेटिव मान लेंगे। हे भगवान, तो ये कहना गलत होता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है। उसके बजाय आपको क्या कहना चाहिए कि वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है वो रिटार्डेशन होता है। या ऑपोजिट की जगह नेगेटिव वर्ड अगर हम बोले तो हम ऐसे बोलेंगे कि वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव होता है। जा 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 वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में या वेलोसिटी का नेगेटिव होता है। तो आप बताइए पॉजिटिव का नेगेटिव कौन होगा? पॉजिटिव का नेगेटिव कौन होगा? और बताइए नेगेटिव का नेगेटिव कौन होगा? आप समझ रहे हैं? हाँ, तो वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के ऑपोजिट हो या वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के नेगेटिव हो, माने वेलोसिटी के उल्टा हो, वो रिटार्डेशन होता है। तो वो चीज लिखा हुआ है, इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा का मतलब हुआ उल्टा होगा। नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट वेक्टर्स। बोलिए, विच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल। सही है, ये क्वेश्चन करिए। आया आंसर तुम्हारा? 25 से 5 आ गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सो जाओ सो जाओ। कह रहा है अ कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी कितना? हाँ ठीक है, तो मान लिया जाए कि ये है क्या, बताइए ना। कार है, तो अभी जा रहा है ये 10 मीटर पर, क्या है ये 10 मीटर पर सेकेंड? कौन वेलोसिटी है? तो एक बार में बोलो इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक अप्लाई कर दिया गया, तो ब्रेक अप्लाई कर दोगे तो इसमें क्या शुरू होगा, एक्सेलरेशन के रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन होगा तो इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ना जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी उधर है तो एक्सेलरेशन को इधर ही आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है ना। तो आपको बताना कि कितनी दूर बाद, अच्छा है कितनी देर बाद। हाउ फार का मतलब हुआ कितना दूर, हाउ लॉन्ग का मतलब हुआ कितना कितना देर, मतलब कितना टाइम के बाद ये रुक जाएगा। तो पहले तो ये बताइए दिया क्या क्या हुआ। यू दे दिया हमको 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना दे दिया, तो कह रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम अपने से इसको क्या लेंगे, हाँ ये माइनस नहीं लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद, चाहे कितना दूरी तय करने के बाद ये रुक जाएगा। अरे तो रुक जाएगा का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ये दिया नहीं है, ये तो आपको अपने से ना मानना है। रुक जाएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से t निकाल लेंगे और यहाँ से s निकाल लेंगे। चलिए मैं निकालता नहीं हूँ, बस इतना बताइए कि इन 4 लोगों को देख के क्या याद आएगा आपको।
तो v बराबर u प्लस ए टी। भी की जगह 0 डाल दीजिएगा, u दिया हुआ है, ए डाल दीजिएगा, टी आ जाएगा। कितना आया है आप बताइए हमको, मैं निकाल नहीं रहा हूँ। 5 सेकंड आ जाएगा। अच्छा, अब इन 4 लोगों को 1 2 3 और 4 को देख के क्या याद आ रहा है? अच्छा है, सुनो ना, टाइम निकाल लिए हो ना, तो इनको भी देख के बना सकते हैं, हो जाएगा ना? बोलिए, बस इतना याद रखिएगा, एक ही जगह आपको -2 रखना होगा, हो जाएगा। तो बताइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। भी की जगह रख लीजिएगा अपना 0, यू स्क्वायर की जगह 10 का स्क्वायर, 2s की जगह पे न सॉरी a की जगह पे -2, s मिल जाएगा। कितना आया था s इस केस में? 25 मीटर। 25 मीटर जाके वो रुक जाएगी। सही है? हाँ, कर लोगे? अरे बस इतना याद रखना कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 126 किलोमीटर पर आवर है। 126 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको बदलना पड़ेगा किस में? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये पता है तुमको 5/18 18/5? ये बात पता है? याद रखिएगा। डीपीएस में भी एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम बदले होंगे, और वो वाला होगा ब्रिज वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, तो याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर जो है ना, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18/5 से, तो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। अब मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 5/18 से, तो किलोमीटर। अब देखो ना, 126 देखते समझ में आना चाहिए कि 18 से इसको जरूर काटना है, इसीलिए वो दिया हुआ है। उल्टा पुल्टा कर दिए हैं तुम लोग, बताया ही नहीं हमको। 5 क्या होगा? ये 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18/5। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? तो हो जाएगा ना, यू आ गया, कुछ भी कितना आएगा? 35 मीटर पर सेकेंड। और 200 मीटर के बाद वो रुक रहा है, कह रहा है 200 मीटर बाद रुक जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? और शायद आपसे रिटार्डेशन पूछ रहा है, तो आप बताइए ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s आएगा। कितना आ रहा है? हाँ हाँ, तो एक्सेलरेशन आया है -3.06 मीटर पर सेकंड। तो रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन अगर आपको लिखना होगा ना, तो आप माइनस नहीं लिखिएगा। आप बात को समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए ना, यहाँ पिछले क्वेश्चन में बोला था ना रिटार्डेशन ऑफ इतना, तो वो नहीं बोलेगा रिटार्डेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो। हाँ, सिर्फ रिटार्डेशन लिखने का मतलब हुआ कि आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है। वो रिटार्डेशन अपने अंदर नेगेटिव साइन को इंक्लूड किया, उसको खुद ही पहले से पता है कि हाँ वेलोसिटी जो है उसके नेगेटिव आएगा। तो रिटार्डेशन होगा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है? चलिए, हाँ, एक एनसीईआरटी का सवाल है, हालांकि ठीक है। अच्छा रुको, इससे पहले ना देख, 2 चीज मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें और बताना चाहूँगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बनाते समय 2-3 चीज़ों का और ख्याल रखिएगा। देखिए, एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा है? dv/dt पढ़ा है। तो इसको ना ऊपर नीचे आप थोड़ा dx से, या फिर ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। तो ये इधर भेजिए, ये इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा dx बाई क्या? dt, और ये हो जाएगा dv/dx। ऐसा होगा। इसको क्या बोला जा सकता है? v इंटू dv/dx, या फिर v dv/ds। ये भी होता है एक्सेलरेशन। माने एक्सेलरेशन तो dv/dt होता ही है, लेकिन v dv/ds या फिर v dv/dx भी होता है। तो वो चीज कहीं लिख लो, एकदम जरूरत पड़ेगा। और 9वां है रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह जो है ना, वो नहीं है आप लोगों के सिलेबस में। वेरिएबल मास का केस आ जाता है। वेरिएबल मास हमारे सिलेबस में है ही नहीं, वो आईआईटी एडवांस तक में उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो उस पढ़ने का मतलब हुआ कि टाइम का घनघोर ये वेस्टेज होगा। हाँ,
अच्छा अब सुन, मान लो कभी दे दे वेलोसिटी बराबर है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, ऐसा दे दे। अब बोले एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, आराम से dv बाई dt कर लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 2t माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन कभी अगर दे दे वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, मतलब वेलोसिटी जो है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, करता भी है। जैसे हम ही लोग यहाँ से अगर मुजफ्फरपुर जाएं तो हमारी वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी, हमारी वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड करेगी। उबड़ खाबड़ रोड है तो वहाँ सबकी वेलोसिटी ही वही हो जाएगी, आप समझ रहे हैं। तो वेलोसिटी अगर पोजीशन पर डिपेंड करने लगी, फलाने पोजीशन में वेलोसिटी इतना ही रखना है क्या, तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। हम dv बाई dt तो करेंगे नहीं क्योंकि उधर टाइम तो दिया नहीं है, तो हम लोग करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई, तब v की जगह पे तब पूरा इसी को छाप देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या 2x प्लस 4, और dv बाई dx का मतलब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, ये एक्सेलरेशन होगा। मन करे तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, 1 हो गया, और ये एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया 2 हो गया। बाकी अब अपना इधर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। डीपीएस नंबर 9 में एक सवाल होगा, हमको लग रहा है पहला या दूसरा ही सवाल होगा, पहला ही सवाल है जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। किसी के पास 9 वाला है क्या, 9 है, 9 है, किसी के पास, एक आदमी के पास होगा, देखें खाली हमको वैसे, अच्छा ला दे। तो 9 में भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, माने सब नहीं है, मगर शुरू का ही जो 7 8 9 को तो होगा ना, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा। थोड़ा इसमें सोचिएगा, पहले तो आप लोग 1 2 बार करने के बाद कहीं सॉल्यूशन मत देखने लग जाइएगा। जो अच्छा क्वेश्चन होता है वो खुद चाहता है कि आप उसके साथ थोड़ा स्ट्रगल करिए, आप सबको एक ही तरह मत ट्रीट करिएगा। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 1 2 ही बार में बन जाएगा, नहीं कुछ होगा जो चाहेगा कि आप उसे लड़िए, तो बिल्कुल आप उसे लड़िए। ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, वो भी तुम लिखना जरूर, क्या ठिकाना कहीं इसकी भी जरूरत पड़ जाए। अब तुम बताओ, ये हाँ, दोनों में से किसी एक को उठाते हैं हम लोग और एक भेजते हैं उधर, तो बताओ भी डी भी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। हाँ, ए इंटू कितना, इंटीग्रेट किया जाए दोनों साइड, इधर कुछ S1 से लेके S2 तक जाएगा अपना, S1 से लेके S2 तक, इधर जाएगा V1 से लेके क्या, इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, भी डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 ही ना होगा, और ये हो जाएगा V1 से लेके कहाँ तक, V2 तक, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका a इंटू क्या, डी एस फ्रॉम S1 टू S2। अब एक बार इसकी जगह V2 रखा जाए तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा a इंटू कितना, डी एस फ्रॉम S1 टू S2। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ना दे के एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन दे दे, है क्या दे दे, डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, उसका पैसा दे दे तुमको, और बोले कि बताओ इस पॉइंट के बीच में कुछ कुछ अगर हमसे पूछे, मान लो ये S1 है और ये क्या है, तो इसका एरिया हाँ सुनिए, मैं कह रहा हूं कि A वर्सेज S या फिर A वर्सेज X का
के ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व का मतलब यही ना हुआ है, ए वर्सेज एस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम S1 टू S2 आपको क्या देगा, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 देगा, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देता है। अब ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा करना चाहे तो ऐसा दे सकता है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल जहाँ वो सब एरिया एरिया वाला कॉन्सेप्ट था ना किताब में, वहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, एरिया अंडर द कर्व ऑफ, पहले तो बिल्कुल ये सब लिखिएगा आप, और हम यहाँ से ना शुरू किए थे, तो यहाँ से लिखिएगा, लिखिएगा एरिया अंडर दी कर्व ऑफ कौन सा ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट, अच्छा है एक्सेलरेशन वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिव्स v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई क्या 2, ये हमको देता है। हैं? अच्छा ये पूछ दिया था, अच्छा अच्छा, अब पूछता तो नहीं ना छोड़ता है। हाँ लेकिन नीट के लिए तो थोड़ा सा ये ऊपर लेवल हो जाएगा, लेकिन जेई मेन एडवांस के लिए तो ये इम्पोर्टेंट होता है। हो गया, ठीक ठीक है, ठीक। अब बाकी अगला डीपीएस ट्राई करिए।